नमस्कार दोस्तों। पहली वीडियो में हमने समझा मन को, मन की प्रक्रिया को, मन की चंचलता, उसकी विपरीतता को। अब हम आगे फिर एक झेन कहानी के माध्यम से मन को समझने की कोशिश करेंगे। चीन में एक दार्शनिक हुआ था 470 ईसा पूर्व। उनको मोजी या मात्सु माओ त्जू के नाम से भी जाना जाता था। एक बार मात्सु साधना में रत था। झेन की बड़ी गहरी समझ है। समझ यह है कि साधना ही तुम्हें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि तुम्हें समझ नहीं है। यह बड़ा उल्टा लगेगा। हम सोचते हैं समझदार लोग साधना में लगते हैं। साधना का मतलब क्या है? वह भी श्रम है, वह भी दौड़ है, वह भी यत्न है। समझ की कमी तुम साधना से पूरी करते हो। अगर समझ ही हो तो साधना की जरूरत ही क्या है? तुम हाथ में जहर का प्याला लिए बैठे हो और तुम्हें समझ आ गया कि यह जहर है। अब क्या उसे छोड़ने के लिए, उसे फेंकने के लिए पहले साधना करनी पड़ेगी? बड़े बड़े यम नियम पालन करने पड़ेंगे, आसन लगाने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तुम्हें समझ आ गया कि मेरे हाथ में जहर है, बस बात खत्म हो गई। इसको फेंकने के लिए यत्न करना नहीं पड़ेगा। यत्न बताता है कि समझ नहीं आई। यत्न का मतलब है समझ की कमी। तुम यत्न से पूरी कर रहे हो, लेकिन कोई भी यत्न समझ नहीं बन सकता दोस्तों। तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भीतर तुम्हें अब भी लगता है कि नहीं, यह जहर नहीं है। उसी से लड़ने में तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है। कोई कहता है कि जहर है, तुम्हें अभी भी अमृत मालूम पड़ता है, और जो कहता है वह इतना तर्कनिष्ठ मालूम होता है और उसकी बात अपील भी करती है। तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है, तुमको समझ नहीं आया है। तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है कि होगा तो जहर, क्योंकि तुम कष्ट पा रहे हो। तुम कहते हो साधना करेंगे, समय लगाएंगे। साधना का अर्थ है समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी देर तुम समय लगाओगे उतने दिन तो जहर का प्याला ही हाथ में रहेगा, और उतने दिन प्यास भी तुम उसी से बुझाओगे। जितनी देर बीतेगी, जितनी साधना चलेगी, उतनी देर तुम तो पुराने ही रहोगे, और उतनी देर तुम पुराने रहोगे तो पुराने में और पुरानी जड़ें और जहरीली जड़ें प्रविष्ट हो जाएंगी। इसलिए जहन का कहता है दोस्तों, समझ तत्क्षण क्रांति है, युगपत क्रांति है। जैसे ही बात समझ में आई कि बात खत्म हो गई, फिर तुम क्या साधना करोगे? फिर तुम कहोगे कि अब जाऊं और मैं साधना करूं। ऐसा नहीं, बुद्ध ने कहा है, और उसी सूत्र से जैन की पूरी परंपरा बंधी है। बुद्ध ने कहा है कि घर में आग लगी हो और तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि घर में आग लग चुकी है, तो क्या तुम समय मांगोगे कि मैं थोड़ी देर विचार करूं, थोड़ा ध्यान करूं, थोड़ी साधना करूं, शास्त्र अध्ययन करूं, गुरुओं से पूछूं कि बाहर जाने का मार्ग क्या है? या कि तुम तत्क्षण छलांग लगाकर बाहर हो जाओगे? क्या करोगे दोस्तों? अगर घर में आग लगी है, तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ गया है, बस बात खत्म। तुम छलांग लगाओगे और बाहर निकल जाओगे। मुझे दिखाई पड़ता है तो फर्क की बात है। तुम्हें दिखाई न पड़ता हो, मैं कहूं कि आग लगी है, तुम चारों तरफ देखो और तुम्हें कहीं आग दिखाई न पड़े, तो तुम कहोगे कि सोचूंगा, विचार करूंगा, समझूंगा। जब समझ आ जाएगा
तो बराबर निकलूंगा। लेकिन तुम्हें आग नहीं दिखाई पड़ रही है। आग दिखाई पड़ जाना ही क्रांति है। ज्ञान क्रांति है। अंडरस्टैंडिंग पर्याप्त है। और क्या साधना है? समझ का प्रकाश भीतर हो जाए, यह बोध आ जाए, तथ्य ख्याल में आ जाए कि मन की भूल कहाँ है, बात खत्म हो गई। घर में आग लगी हो तो छलांग लगाकर भी निकलना पड़ता है। यहाँ तो इतनी बात भी करने की जरूरत नहीं है कि छलांग लगाकर निकलना पड़े। समझ में आ गई बात, बात गिर गई। समझ कम है, इसलिए साधना करवानी पड़ती है। वह साधना समय को परिपूरित करने का एक उपाय है। वह एक्चुअल में समझ है नहीं। उस साधना में उलझे उलझे शायद धीरे धीरे समझ आ जाए। और तुम्हारी कठिनाई है दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूँ कुछ भी करने को नहीं है तो तुम भाग खड़े होोगे, क्योंकि तुम कहोगे सुन सुन कर क्या होगा, कुछ करने को चाहिए। तुम्हारा मन कुछ करना चाहता है, बिना किए मन मर जाता है। तुम्हारा मन चाहता है कि कुछ करने को विधि दो, बस कुछ उल्टा सीधा करने को हो तो मन लगा रहेगा, कुछ करने को न हो तो मुश्किल होती। तुम सिर्फ चुपचाप बैठ जाओ, कुछ न करो। कर करके तो इतनी मुसीबत कर ली है, अब न करो। वे कहते हैं कुछ तो आलंबन चाहिए। आप नाम ही दे दो, परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे। माला ही दे दो, वही फेरते रहेंगे। कोई मंत्र ही दे दो, मगर बिना आलंबन कैसे बैठे रहेंगे? जिस दिन तुम बिना आलंबन के बैठ जाओगे, उस दिन मन के बाहर हो जाओगे, क्योंकि मन बिना आलंबन के नहीं जी सकता। मन को 24 घंटे सहारा चाहिए। मन बेसहारा नहीं जी सकता। मन को कुछ न कुछ चाहिए जिसकी वह जुगाली करता रहे। मन मंत्र मांगता है। शिव के सूत्र में शिव ने बड़ी ही अनूठी बात कही है कि मन ही मंत्र है, इसलिए सब मंत्र मन को ही भरेंगे। कोई मंत्र मन के तुम्हें बाहर न ले जाएगा। शब्द तो मन का स्वभाव है, इसलिए सब शब्द मन को भरेंगे। समझ शब्द नहीं है, समझ सिद्धांत नहीं है। समझ एक बोध है, एक होश है, एक जागृति। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सिर्फ शांति से सुनते सुनते लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। बुद्ध ने कहा है कि श्रेष्ठ घोड़े को कोड़े की छाया काफी होती है, कोड़ा नहीं। कोड़ा मारने का तो सवाल ही नहीं है, वह तो खच्चरों के लिए होता है, घोड़ों के लिए नहीं। श्रेष्ठ घोड़े को कोड़े की छाया भर दिख जाए कि वह चल पड़ता है। समझ कोड़े की छाया है और साधना कोड़ा है। तो दोस्तों, मात्सु साधना में रत था। गुरु को सुनकर काफ़ी नहीं हुआ, गुरु के पास रहना काफ़ी नहीं हुआ। जलती हुई ज्योति के पास दिया न जल सका, कुछ और करने की आवश्यकता पड़ी। वह दोयम व्यक्ति था, उसके पास सिर्फ बोध से वह न चल सका, उसे कुछ यांत्रिक सहारे की जरूरत थी। वह साधना में रत था। वह अपने गुरु आश्रम के एक एकांत झोपड़े में अहर्निश मन को साधने का अभ्यास करता था। इसलिए साधु हमें ऊपर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह 24 घंटे श्रम में लगा रहता है। श्रम को हम जांच सकते हैं। श्रावक हमें दिखाई भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसकी घटना तो भीतरी है। बाहर से पहचानने का कोई उपाय नहीं। वह कुछ भी कर नहीं रहा है जिसको हम नाप सके। मात्सु की बड़ी प्रतिष्ठा रही होगी। आश्रम में लोग उसकी तरफ आदर भाव से देखते रहे होंगे, सम्मान की दृष्टि से कि वह मात्सु का झोंपड़ा है।
वह 24 घंटे साधना में रत मन को साध रहा है, लेकिन मन को साधना और साधना कुछ और कर भी नहीं सकती, क्योंकि जब भी तुम कुछ करोगे मन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कृत्य मन से पैदा होता है। तुम्हारी आत्मा से कोई कृत्य पैदा नहीं होता। तुम्हारी आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है, वहाँ कृत्य है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ होना मात्र है, होश मात्र है, चित्त मात्र है। वहाँ कृत्य कहाँ? कृत्य तो मन से होता है, और कृत्य तभी होता है उसके पहले वासना प्रवेश कर गई होती है, क्योंकि तुम करोगे ही क्यों कुछ जब वासना होगी? भला यह वासना मोक्ष जाने की हो, तब तुम ध्यान करोगे, आसन लगाओगे, आंख बंद करके बैठोगे, क्योंकि परमात्मा को पाना है। लेकिन कुछ पाना है, पाने में वासना का बीज है। वासना के बीज में संसार छिपा है दोस्तों, वहीं से तो हम भटकते हैं। मन का सहारा लेना पड़ता है कृत्य के लिए, और कृत्य का सहारा लिया कि बीज आ जाता है वासना का। फिर परमात्मा में ही भटकने का रास्ता बन जाएगा। मात्सु गुरु आश्रम के एकांत झोंपड़े में अहर्निश मन को साधने का अभ्यास करता था। दिन रात, न वह दिन देखता न रात देखता, 24 घंटे लगा रहता। एक ही धुन थी, साधना साधना साधना। सत्य को पाना है। जो उससे मिलने जाते वह उनकी ओर भी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि साधक ऐसा समय तो खराब कर नहीं सकता, और साधक ऐसा हर किसी पे ध्यान दे भी नहीं सकता। इसे थोड़ा समझ लेना, ये थोड़ा बारीक है, और अगर इसकी नाजुकता को न समझा तो इसके अर्थ से वंचित रह जाओगे। अर्थ इतना ऊपर नहीं है, अर्थ नीचे गहराई में है। ऊपर तो छोटी सी घटना मालूम पड़ती है, जिसमें कुछ सार नहीं दिखाई पड़ता। एक बात, अहंकार चाहता है दूसरे मुझ पर ध्यान दें और मैं किसी पर ध्यान न दूं। फिर अहंकार हजार हजार रास्ते बनाता है जिससे दूसरे मुझ पर ध्यान दें और मैं ध्यान न दूं। धन इकट्ठा करता है, महल बनाता है ताकि दूसरे मुझ पर ध्यान दें। राह से गुजरूं तो लोग झुक झुक कर प्रणाम करें, झुक झुक कर नमस्कार करें। और मज़ा तो तब है जब तुम्हें नमस्कार का उत्तर भी न देना पड़े। मोदी जी जा रहे हैं, लोग रास्ते में खड़े हैं, वो सब उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और मोदी जी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए और निकले जा रहे हैं। मज़ा तो तब है जो तुम्हें नमस्कार करे उसे तुम्हें पहचानने की भी जरूरत ना पड़े। मज़ा तो तब है। अहंकार चाहता है सारा संसार मेरे चरणों में झुके और मैं ऐसे बैठा रहूं कि मुझे किसी की कोई फिक्र भी नहीं है। जब तुम्हें दूसरे पर ध्यान पड़ता है तो पीड़ा होती है दोस्तों। जब तुम्हें दूसरे ध्यान देते हैं तो सुख आता है। फिर तुम साधु बनकर बैठ जाओ, तब भी तुम आंखें बंद किए बैठे रहोगे कि दूसरे ध्यान दें। मात्सु ने एकांत झोपड़ा चुना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जंगल में चले जाओ तो भी तुम वहां आंखें बंद किए बैठे रहोगे, और इसी प्रतीक्षा में कि संसार को खबर मिल जाए कि मैं एकांत में हूं, यहाँ कोई भी नहीं है, मैंने सब संसार छोड़ दिया है। तुम वहां भी बैठे रहोगे, लेकिन नज़र तुम्हारे संसार पर लगी रहेगी कि दूसरे ध्यान दे। तुम कहाँ बैठे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रामकृष्ण कहते थे, चील ऊंचे आकाश में उड़ती है लेकिन नज़र नीचे पड़ी हुई लाश पे लगी रहती है। कोई मरा हुआ चूहा पड़ा हो, नज़र उस पे लगी रहती है। उड़ती है आकाश में, तो रामकृष्ण कहते थे, उड़ते हुए आकाश की चील को देखकर यह मत सोचना कि बड़ी ऊंचाई पर है, नज़र तो नीचे लगी हुई है, मरे हुए चूहे पर लगी है। वह प्रतीक्षा में ऊपर चक्कर काट रही है कि जब मौका मिले झपट्टा मार दे।
तो तुम एकांत में बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नज़र भीड़ पर है, और यह भी हो सकता है कि जब भीड़ आए तो तुम नज़र भी ना उठाओ, फिर भी नज़र भीड़ पर है। यह भी हो सकता है कि जब लोग आए तो तुम देखो भी ना, लेकिन तब भी नज़र उन्हीं पे है, भीतरी नज़र उन पे है, क्योंकि तब तुम भीतर से रस पा रहे हो। तुम यह रस पा रहे हो कि मैं इतना लीन हूं ध्यान में कि तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दे सकता। लेकिन यह भी अस्मिता है दोस्तों, यह भी अहंकार है। मात्सु से मिलने लोग आते थे, वह ध्यान नहीं देता था, उसकी बड़ी ख्याति हो गई थी दोस्तों। उसके गुरु एक दिन झोपड़े पर आए। जब गुरु को ये बात पता चली, और गुरु निरीक्षण करते रहे होंगे, तो जाना जरूरी भी हो गया था, क्योंकि मात्सु बीमार था और यह एक रोग है। दूसरे पर ध्यान न देना ही तो रोग है, अपने लिए ध्यान मांगना ही तो रोग है। और यह मात्सु 24 घंटे क्या कर रहा है? वह कर क्या रहा है? कर रहा है मन को साधने की कोशिश। मन को साध कर निश्चित ही तुम्हें कई प्रकार की नई सिद्धियां, कई परा मनोवैज्ञानिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम दूसरे के मन को पढ़ लोगे। हो सकता है अदृश्य ताबीज निकाल दो, हाथ से राख गिरा दो, बीमार को छू दो और ठीक कर दो। यह सब संभव है, इससे कुछ बहुत अड़चन नहीं है। अगर मन को ही किसी ने साधा तो जैसे संसार दौड़ने वाला अहरनिश साधक, संसारी भी साधक है, क्योंकि वह भी दौड़ रहा है। एक पैसा जो आदमी कमा रहा है, वह 24 घंटे उसके संबंध में सोच रहा है, क्योंकि साधना भी किसी से कम नहीं है। राम को सोचने वाला, राम को चाहने वाला भी कभी कभी भूल सकता है। राम रटते रटते माला छूट जाती है कभी कभी, और कभी कभी दूसरे कामों में लग जाता है, लेकिन पैसे को सोचने वाला उसे कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं दोस्तों। फिर निश्चित ही अहरनिश जब कोई धन की साधना करता है तो धन कमा लेता है। अहरनिश जब पद की साधना करता है तो पद कमा लेता है। तुम जिसके पीछे दौड़ोगे, आज नहीं कल तुम्हें मिल ही जाएगा। और यही दुर्भाग्य है दोस्तों, यहाँ दौड़ने वालों को चीज़ें मिल जाती हैं, उससे दौड़ने को और बल मिलता है। गुरु को पता लगा मात्सु बीमार है, और बीमारी साधारण नहीं है, क्रॉनिक है। 24 घंटे बीमार है, अहरनिश मन को साध रहा है। आज नहीं कल मन सिद्ध हो जाएगा, तब बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि जब सिद्धि हाथ में आ जाती है तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरु का जाना जरूरी हो गया। आश्रम इसीलिए उपयोगी थे। तुम अकेले में क्या कर रहे हो बड़ा कठिन नहीं है। कोई ऊपर से देखने वाला नहीं है, कोई तुमसे ज़्यादा देखने वाला तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे ज़्यादा दूर देखने वाला तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी नज़र छोटी है, संकीर्ण है। तुम जो भी करोगे उससे खतरा मोल ले सकते हो। और यह भी हो सकता है कि जिस स्थिति में परम सत्य का द्वार खुल जाता है, उसे तुम सस्ते में बेच दो और छोटी सी सिद्धि लेकर घर आ जाओ। उसके गुरु एक दिन उसके झोपड़े पे गए। मात्सु ने उनकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। जो आदमी सच में भीतर है, वह तो एक पक्षी भी गीत गाएगा, उस पर भी ध्यान देगा। पानी का झरना बहेगा, उसकी कलकल आवाज होगी, उस पर भी ध्यान देगा। हवाएं निकलेंगी, वृक्षों की सरसराहट होगी, उस पर भी ध्यान देगा, क्योंकि सभी पगध्वनियां परमात्मा की है। इसे तुम समझ लो। ध्यान का मतलब किसी एक चीज पर ध्यान लगा देना नहीं है कि और सब चीजों से तुम्हारा ध्यान वंचित हो जाए। ध्यान का मतलब जागरण है, ताकि तुम जागे रहो और सब जो चारों ओर घट रहा है, जो विराट लीला हो रही है, उससे भी तुम चूक न जाओ। यही मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, एकाग्रता और ध्यान का अंतर है दोस्तों। एकाग्रता में तुम
एक चीज़ पर रुक जाते हो और सब चीज़ों के प्रति बंद हो जाते हो। ध्यान में सभी चीज़ों के प्रति खुल जाते हो। एकाग्रता ऐसी है, अगर तुमने अपने घर के सब द्वार दरवाजे बंद कर लिए और सिर्फ दीवार में एक छेद कर लिया, बस उसी में से तुम देख सकते हो। और ध्यान ऐसा है कि तुमने सब द्वार दरवाजे ही नहीं खोल दिए, तुमने सब दीवारें भी हटा दी, तुम खुले आकाश के नीचे खड़े हो गए। ध्यान तुम्हारा जागा हुआ भाव है। फिर जो भी घटता है चारों ओर, एक पक्षी गीत गाता है, एक कुत्ता भौंकता है, कोई बच्चा रोता है, कोई हंसता है, हवा की आवाज़ होती है, आकाश में बादल गड़गड़ाते हैं, वर्षा होती है, सब तुम्हें सुनाई पड़ता है। और इस सब के सुनने में तुम्हें कोई विघ्न नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती। विघ्न बाधा तो उसको होती है जो एकाग्रता साध रहा है, उसको वही तकलीफ होती है। एकाग्रता साधने वाले की बड़ी मुसीबत है, सारा संसार उसका दुश्मन मालूम पड़ता है। घर में एकाध आदमी एकाग्रता साधने लगे, बड़ी मुसीबत। बच्चा रो नहीं सकता, बच्चा खेल नहीं सकता, पत्नी जोर से बात नहीं कर सकती, आवाज़ बर्तन की आ नहीं सकती, लेकिन तुम संसार को मुर्दा करने में लगे हो। तुम्हारी एकाग्रता क्या संसार बिल्कुल मर ही जाए तब होगी? तुम्हारी एकाग्रता परिस्थिति पर निर्भर है। जरा सी अड़चन होती है और ध्यानी कहता है कि बस बाधा पड़ गई। तो 3 तरह की स्थितियां हैं। एक तो मन की चंचल स्थिति है, इधर से उधर भागता रहता है, यह सामान्य सांसारिक आदमी है, चंचल। इसके विपरीत एकाग्रता, वह तथाकथित धार्मिक आदमी है। वह कहता है चंचल न होने देंगे, बिल्कुल जमा देंगे, मन को एक ही जगह रखेंगे टिकाकर, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन दोनों से भिन्न वास्तविक धार्मिक व्यक्ति वह कहलाता है जिसका मन चंचल भी होता है, मन की एकाग्रता में भी होता है और मन में नहीं। इसलिए न चंचलता की चिंता है उसे और न एकाग्रता की चिंता है उसे। दोनों को वह छोड़ देता है, दोनों का अभाव। उस अभाव में एक जागरूकता है जिससे चंचलता जैसी गति है और एकाग्रता जैसा ठहराव भी है। पर वह बड़ी अनूठी स्थिति है जिसमें एकाग्रता जैसी शांति है और चंचलता जैसी गत्यात्मकता है। वहाँ शांति मुर्दा नहीं है, जीवंत है। भीतर कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए कोई विघ्न नहीं है। बच्चा रोता है, आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे सूने घर में आवाज़ गूंजे फिर विलीन हो जाए। ऐसा ही तुम एक सूने घर हो जाते हो। कबीर ने कहा है, सूने घर का पाहुना। तब यह जगत तुम्हारे घर में आता है, लेकिन सूने घर का पाहुना होता है। जैसे घर में कोई मेहमान आता है, तुम बिल्कुल सूने हो, जो भी आए आए, जाए जाए, न प्रतिरोध, न निमंत्रण, न निषेध, न बुलावा। सांसारिक आदमी निमंत्रण देता है, तथाकथित धार्मिक आदमी द्वार पर निषेध लगाता है कि भीतर प्रवेश मना है। वास्तविक धार्मिक आदमी सूने घर का पाहुना होता है, वह सूना घर हो जाता है। जिसको आना हो आए, जिसको जाना हो जाए। न वह किसी को बुलाने जाता है, न वह किसी का निषेध करता है। जो ठहरे ठहरे, जिसको रहना हो रहे, जिसको जाना हो जाए। मात्सु ने गुरु की ओर ध्यान नहीं दिया, पर गुरु दिन भर वहीं बैठे रहे। किस लिए वहाँ बैठे रहे होंगे? और न केवल बैठे रहे, बल्कि एक ईंट को पत्थर पर घिसते भी रहे। अब कोई आदमी अगर जरा भी कंकर पत्थर घिसे तो तुम्हें बेचैनी हो जाती है, परेशान हो जाओगे। ईंट पूरी लेकर पत्थर पर उसके सामने घिसते रहे। कई कारण हैं।
पहला कारण तो यह है, वे देखना चाहते थे कितनी देर तक तू अहंकार साधता है, कितनी देर तक तेरा प्रतिरोध टिकता है, रेसिस्टेंट। क्योंकि एक बात समझ लें, प्रतिरोध थकाएगा। जब भी तुम जबरदस्ती कुछ करोगे तो देर तक न कर पाओगे। एक सीमा होगी, सिर्फ स्वभाव सदा हो सकता है, जबरदस्ती थोड़ी बहुत देर हो सकती है, क्योंकि तुम थक जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, जिस चीज से भी तुम थक जाते हो तो समझ लेना कि उसे तुम जबरदस्ती कर रहे हो। यह गुरु भी बड़ा अद्भुत आदमी रहा होगा दोस्तों। वह ईंट को पत्थर पर घिसता रहा। वह इस आदमी को थका रहा है, क्योंकि ध्यानी को तुम थका नहीं सकते। एकाग्र चित्त वाले को तुम थका दोगे, वह आदमी भीतर भीतर उबल रहा होगा कि हद हो गई। अब वह और कोई आदमी होता तो सिर खोल देता, मगर यह गुरु है। पहले सोचता होगा शायद मेरी परीक्षा ली जा रही है, फिर धीरे धीरे उसका क्रोध बढ़ता गया होगा, फिर वह उबलने लग गया। उससे लगा होगा हद हो गई, एक सीमा होती है किसी बात की। यह आदमी तो पागल हो गया है। दिन भर गुरु वहीं बैठे रहे और ईंट को पत्थर पर घिसते रहे। अंततः उससे न रहा गया और उसने गुरु से पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? गुरु ने कहा, ईंट का दर्पण बनाना चाहता हूं मात्सु। मात्सु ने कहा, ईंट का दर्पण? पागल हुए हैं क्या? जीवन भर घिसते रहोगे तो भी ईंट का दर्पण नहीं बनेगा। यह सुनकर गुरु हंसने लगे और उन्होंने कहा, मात्सु, तब तुम क्या कर रहे हो? ईंट दर्पण नहीं बनेगी तो क्या मन दर्पण बन सकता है? और मन का घिसना ही तो साधना है। तुम करते क्या हो साधना में? राम राम जपो, माला फेरो, क्या करते हो? मन को घिस रहे हो, ईंट को पत्थर पर घिस रहे हो। शोरगुल बहुत होगा, शायद दूसरे समझेंगे कि अहर्निश साधना, दिन रात साधना चल रही है। अहंकार को भी रस आएगा कि मैं जो कर रहा हूं, लेकिन कर क्या रहे हो तुम? और तुमसे कोई ये कहे कि ईंट को घिसकर तुम दर्पण बना लोगे, तो शायद ईंट दर्पण बन भी जाए, क्योंकि जिसको तुम दर्पण कहते हो वे क्या है? वह रेत का ही रूपांतरण है। यह हो भी सकता है कि ईंट को ठीक से घिसने पर दर्पण बन भी जाए, लेकिन मन को कितना ही घिसो दर्पण नहीं बन सकता दोस्तों। और जब तक तुम दर्पण न बन जाओ तब तक सत्य का प्रतिफलन, प्रतिबिंब तुम में कैसे होगा? मन को घिसते घिसते मन सूक्ष्म होता जाएगा, और जितना सूक्ष्म होगा उतना सिद्धिपूर्ण होता जाएगा, उतनी अनंत शक्तियां तुम्हारे भीतर जागने लगेगी और हर शक्ति तुम्हें अहंकार से भर देगी। इसलिए सन्यासियों जैसा अहंकार संसारी में नहीं होता। महात्मा जैसी अकड़ पापियों में नहीं होती, क्योंकि पापी अकड़े भी क्या, उसके पास है भी क्या अकड़ने को। महात्मा के पास कुछ है अकड़ने को, उसके पास कारण है, उसकी अकड़ अकारण नहीं है। और जब कारण होता है अकड़ने का, तो अकड़ को मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह मात्सु भी सिद्धि के करीब पहुंच रहा था दोस्तों, इसलिए गुरु को जाना पड़ा। यह करीब आ गया था जहां से उसके हाथ में कुंजियां आ जाएगी और उन कुंजियों को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुरु ने कहा कि न तो ईंट दर्पण बनेगी घिसने से और न मन दर्पण बन सकता है। तू यह घिसना बंद कर। यह बड़ा कठिन मामला है। पहले गुरु कहता है साधना कर, और फिर एक घड़ी आती है जब वह कहता है अब साधना छोड़। समय रहते साधना न छोड़ दी गई तो तुम उस साधना को पकड़ लोगे, उससे जकड़ जाओगे। पहले तो चिकित्सक दवा देता है बीमारी को हटाने की, और फिर समय रहते तुमसे कहता है अब बीमारी हट गई, अब दवा छोड़ दो।
नहीं तो बीमारी की जगह दवा ले सकती है, और अगर बीमारी की जगह दवा बैठ गई तो वह नई बीमारी हो जाएगी, पुरानी से भी खतरनाक सिद्ध होगी। तुम्हें बीमारियों ने ही थोड़ी पकड़ा है, बहुत सी दवाइयों ने भी तुम्हें पकड़ा है। तुम्हें वे ही कांटे थोड़ी चुभ रहे हैं जो रास्ते में चलते में लग गए थे। तुम्हें वे भी कांटे चुभ रहे हैं जिनसे तुमने उन कांटों को निकाला था, या तुमने उन कांटों को निकालने की कोशिश की थी। और जिस कांटे से तुम कांटे को निकालते हो, उस कांटे को अगर तुम उसी घाव में रख लेते हो और कहते हो कि आह, यह कांटा तो बहुत अच्छा है, जिसने मेरा दर्द हर लिया, जिसने मेरा दुख कष्ट मिटा दिया, इसने मेरी सहायता की मेरे दुख में, तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, वह कांटा भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि सब कांटे समान हैं। तो गुरु को ध्यान रखना पड़ता है कि पहला कांटा निकल आया है, और अब ये जो दूसरा कांटा है जिससे कांटा निकाला गया है, वह उसकी जगह न बैठ जाए, उसके पहले तुम्हें चौंका देना जरूरी है। मात्सु खतरनाक जगह के करीब था। थोड़ी देर और फिर मात्सु को लौटाना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है साधना की शुरुआत में, और गुरु की ज़रूरत पड़ती है साधना के ठीक पूरा होने के थोड़ी देर पहले। इसके पहले कि बीमारी हटे और औषधि पकड़े, गुरु को औषधि भी छुड़वा देने की कोशिश करनी पड़ती है। वह तुमसे सभी छीन लेगा, तुम्हारा संसार भी और तुम्हारी साधना भी। वह तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देगा, जहाँ पकड़ने को कुछ भी नहीं है। इसलिए मात्सु के गुरु ने कहा कि देख, न ईंट घिसने से दर्पण बनेगी और न मन घिसने से मन दर्पण बनेगा। तू यह घिसाई बंद कर, अब तू रुक जा। संसार तू छोड़ चुका है, अब यह साधना भी छोड़ दे। दोस्तों, कहानी यहाँ पूरी हो जाती है। मात्सु ने क्या किया? मात्सु ने जरूर गुरु की बात मान ली होगी, क्योंकि मात्सु खुद अपनी हैसियत से महागुरु हो गया था। मात्सु खुद एक बहुत बड़ा ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति हुआ। उसने जरूर ही गुरु की बात मान ली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।